नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं TGT संस्कृत फीमेल की आंसर की, जो पेपर 26 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट का पेपर। उसके आंसर की हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हमारा रीजनिंग है और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है। तो ये हमारा एक दिया हुआ है फिगर, इसको देखते हैं कि कैसे किया हुआ है। तो ये देखिए ऐसे है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, डबल है यहाँ पे, तो ये डबल हो गया। ऊपर देखिए हमें ऐसे इसको ऐसे पूरा करना है, इधर से ऐसे आ गया। अब त्रिभुज यहाँ पे पूरी है, तो यहाँ पे बीच में हमारा त्रिभुज आ जाएगा। तो ये तो देखिए बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, ये देखिए बिल्कुल सही है, डबल यहाँ पे, तो ये डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्रॉस में ऐसे लाइन है, क्रॉस में लाइन भी हो गई और बीच में यहाँ पे त्रिभुज भी हो गई, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये इस कोने में आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये इस साइड आना था, इस साइड आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस जोड़ी का चयन करो जो प्रश्न आकृति की जोड़ी से अलग है। तो हमें उस आकृति का चयन करना है जो प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग है। तो देखिए यहाँ पे मिरर आकृति दी हुई है, आर की ये मिरर आकृति दी हुई है। तो यहाँ पे ये भी एकदम सही है, ई ऐसे बन जाएगा, ये भी सही है, एकदम ऐसे बनेगा। एन की मिरर आकृति ऐसे बनेगी, ये भी सही है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था, तो इसका ऐसे बनना था, ये ऐसे दिया है, तो यही हमारा गलत होगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 सहयोगी आशा, वर्षा, चंदन, दीक्षित, एमिली, फरहा 6 अलग अलग खेल खेलते हैं, अर्थात फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश, तीरंदाजी। एमिली आशा और दीक्षित से बड़ी है। अब हमें देखना है जो एमिली है वो बड़ी है। एक मिनट, एमिली बड़ी है आशा से और दीक्षित से बड़ी है। उसके बाद है, और यह है एमिली है, ये टेनिस खेलती है। यहाँ से आ गया कि एमिली टेनिस खेलती है। सबसे बड़ा व्यक्ति हॉकी खेलता है, मान लेंगे सबसे बड़ा व्यक्ति यहाँ है, हॉकी खेलता है। उसके बाद दिया है, उनमें सबसे छोटा व्यक्ति स्क्वैश खेलता है, मान लो सबसे छोटा व्यक्ति यहाँ है और यह है स्क्वैश खेलता है। वर्षा और दीक्षित न हॉकी और न ही स्क्वैश खेलते हैं, ये ना हॉकी खेलते हैं और ना ही स्क्वैश, दोनों नहीं खेलते हैं। चंदन स्क्वैश खेलता है, तो चंदन हमारा आया था सबसे छोटा दिया था, उनमें सबसे छोटा स्क्वैश खेलता है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे चंदन हो गया है, ये स्क्वैश खेलता है। एमिली आयु के संबंध में वर्षा और आशा के बीच है, ये हमारी एमिली है, ये आशा है, तो इसका मतलब है वर्षा इधर आएगी एमिली से आगे, ये होगी हमारी वर्षा। और ये खेलती है फुटबॉल, ये हमारी इधर आगे फुटबॉल खेलती है। तो अब ये बताना था उनमें सबसे बड़ा कौन है। ये देखिए हमें ये बताना कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, ये नहीं बताना कि वो क्या खेलता है। वैसे भी सबसे बड़ा तो बता ही दिया था कि हॉकी खेलता है। अब सबके नाम आ गए, एमिली आ गई है, आशा आ गई है, दीक्षित आ गया है, चंदन आ गया है, हमारा एक ही नाम बचा है फरहान, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा फरहान। सबसे बड़ा कौन है, हो जाएगा हमारा फरहान सबसे बड़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार चला रहा है और 2 बार मोड़ लेता है और फिर 2 बार बाएं मोड़ लेता है और फिर 3 बार दाएं मोड़ लेता है। 2 बार बाएं और 2 बार दाएं तो कट जाएगा, इसका मतलब एक बार दाएं मोड़ता है और फिर यू टर्न लेता है और फिर एक बार दाएं मोड़ लेता है, अंत में पूर्व की ओर गाड़ी चला रहा है। वह प्रारंभिक दिशा ज्ञात करें जिसमें वह गाड़ी चला रहा था।
तो इसका हमें बताना है कि प्रारंभ में कौन सी दिशा में था। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दो दाएं और दो बाएं तो कट जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए एक आदमी है, वो यहाँ पे है, उसका इस तरफ फेस है, कहीं भी मान लेते हैं इस तरफ फेस है, और वो एक बार दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ता है, मान लीजिए ऐसे मुड़ा, दाएं मुड़ता है, फिर वह यू टर्न लेता है, यू टर्न ले लिया, यू टर्न लेता है, मान लीजिए इधर हो गया उसका फेस। अब वह एक बार फिर से दाएं मुड़ता है, इसका दायां फिर से वो इस तरफ मुड़ता है, और अब वह पूर्व में है, उसका फेस अब पूर्व में, तो पहले किधर था, तो हमने इधर ही लिया था, तो इसका मतलब पहले भी वो पूर्व दिशा में ही था, तो पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निश्चित तरीके से समान है। 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। जो अन्य से अलग है वो हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा, देखिए 529 हमारा हो जाएगा 23 का स्क्वायर, और 1024 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर, और 441 ये हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर, और जो 852 है वो हमारा स्क्वायर नहीं होगा, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में सेटिस्फैक्शन को ये लिखा जाता है, ये हमें देखना है। अब ये लिखा है, मान लीजिए ये दिया है हमारा, यहाँ पे दिया है SATISFACTIO और N। तो इसको लिखा है, देखिए FSAITASNOITCA। हमें देखना है कि कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ से इन्होंने लिखा है, यहाँ पे इन्होंने आधे वर्ड यहाँ तक ले लिए हैं, और इसको फिर उल्टा करके लिखा है, यहाँ तक आएंगे, आधे वर्ड यहाँ तक ले लिए हैं। उसके बाद ये देखिए एफ यहाँ चला गया हमारा, एफ ये यहाँ पे आ गया है, एस यहाँ पे आ गया, ये आई, ये टी, ये ए और ये एस। ऐसे ये नीचे वाले हैं, ये देखिए एन ऊपर आ गया है, उसके बाद ओ, फिर टी, फिर सी, ऐसे इन्होंने उल्टे लिखे हैं। तो ऐसे ही हमें सम्मिश्रण का लिखना है। ये देखिए SUBMISSION, हमें इसका लिखना है। तो ये देखिए यहाँ तक आधे हो गए हैं, तो ये इनको उल्टा करके लिखा है। आप देखिए आई ऊपर गया, फिर उसके बाद एम आया, फिर वी, फिर यू, फिर एस, फिर एस आया हमारा। ऐसे ही फिर नीचे से आ जाएगा एन, ओ, आई, फिर एस, फिर एस। तो ये देखिए ये हमारा केवल सेकंड में मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। आधे वर्ण नीचे से ऊपर की तरह उल्टे लिखे गए हैं। बड़ा ही सिंपल सा था इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त शब्द को हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए हमें दिया है MOQ, तो M से S आया है, तो हमें देखना है कैसे आया। तो MNOPQR, यहाँ पे 5 स्किप किए गए हैं, फिर आया S।
तो इसके बाद एस के बाद वाई आया है, एस के बाद आएगा टी यू वी डब्लू एक्स, 5 हो गए, तो वाई आ गया है। तो वाई के बाद हमने 6 लेना है, तो जेड ए बी सी डी, ये 5 हो गए, और फिर हमें लेना ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। ऐसे ही अगला है ओ के बाद यू आया है, ओ के बाद यू आया है, तो ओ के बाद यू कैसे आएगा, ये आएगा ओ पी क्यू आर एस टी यू, 5 छोड़ के छठा है। ऐसे यू के बाद ए आया है, यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, फिर ए आ गया है, तो इसके बाद हो जाएगा बी सी डी ई एफ, और हमारा आ जाएगा जी, तो इसके बाद आएगा जी, तो ये हो गया ई के बाद जी, और अगला हमें देखना है। अब क्यू से आया हमारा सी, क्यू के बाद आया सी, तो क्यू आर एस टी, सॉरी क्यू के बाद आया डब्लू, आर एस टी यू वी और फिर डब्लू आया। ऐसे ही डब्लू से सी आया है, तो डब्लू एक्स वाई जेड ए बी, तो नेक्स्ट हमारा आया सी। अब हमें सी से आगे देखना है, तो हो जाएगा सी डी ई एफ जी एच, और अगला हो जाएगा हमारा आई, 5 छोड़ के छठा लेना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई जी आई, ये हमारा सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो देखिए यहाँ सोनी दिया गया है, सोनी का हमारा फ़ोन होता है, एयरटेल सिम होती है, सैमसंग का फ़ोन होता है, लिनोवो का फ़ोन होता है, तो ये हमारा एयरटेल हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो ये इंजीनियर दिया है, डॉक्टर दिया है, वकील दिया है, और फिर है क्लर्क। तो ये देखिए क्लर्क जो हमारा होता है उसके पास कोई डिग्री है, टीचिंग मतलब डिग्री नहीं होती, इंजीनियर डॉक्टर वकील इन सब के पास होती है, तो ये क्लर्क जो है हमारा ये अलग हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है, मतलब दूसरा हमें बताना है, दूसरा है वो पहले से संबंधित है। तो ये कैसे बना, देखिए स्क्वायर इसका हो नहीं सकता, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएंगे, और 5 और 8 13, और 13 और 5 18, ये इनका टोटल किया गया है। ऐसे ही इनका टोटल हम कर देंगे, 9 और 6 15, 15 और 4 19, तो इसका आंसर हो जाएगा 19, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि पर्वत को समुंदर कहा जाए, देखिए पर्वत को समुंदर कहा जाए, समुंदर को नदी कहा जाए, नदी को महासागर कहा जाए, और महासागर को झील कहा जाए, तो गंगा क्या है। देखिए गंगा नदी है, गंगा एक नदी है, हमें ये पता है गंगा एक नदी है, और नदी को क्या कहा है इन्होंने, महासागर कहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा महासागर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए, रेखा MN पर रखा जाए, यहाँ पे दर्पण रखा जाए, उत्तर आकृति में से कौन सी दी गई आकृति की सही छवि है। तो हमें देखनी है कि कौन सी सही छवि है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है, हम इसका बना के देख लेते हैं कि इसकी आकृति कैसे बनेगी। अब ये देखिए सबको पता है कि दर्पण में ये एकदम से पलट जाएगा, तो ये वाली इधर रेखा है, ये वाली इधर चली जाएगी इस साइड में, ये इधर चतुर्भुज थी तो ये इधर हो जाएगी, सॉरी चतुर्भुज बनाना है, और ये वाली त्रिभुज है ये इधर आ जाएगी।
तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर त्रिभुज दी गई है, ये त्रिभुज नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। इसमें दोनों एक तरफ कर दिए तो ये भी गलत हो गया। और इसमें ये हमारी ये त्रिभुज है, इसको ये पलट दिया है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बोला है और त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं ऐसे। या नेक्स्ट है पंचभुज, तो पंचभुज की सबको पता है, ये रोमन में लिखा हुआ है कि 5 भुजाएं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसका ठीक हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई के 2 कर्म 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में सभी जानकारी सत्य हैं, कार्रवाई का एक साथ विश्लेषण करें और निर्धारित करें कि क्या कथन में दी गई जानकारी में से कोई भी तार्किक रूप से निश्चित रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन है हमारा, रमेश रात में सड़क पर चल रहा था और उसे रास्ते के कुत्ते ने काट लिया। कार्रवाई के क्रम है अब हमारे दिए गए हैं। रमेश को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और रेबीज का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इंजेक्शन लेना चाहिए। आगे है, पशु कल्याण बोर्ड को कुत्तों में रेबीज होने से रोकने के लिए सभी रास्ते के कुत्तों को टीके लगाने के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो ये हमारा इतना ज़रूरी तो है, पर ये किया जाना मतलब इतने ज़्यादा कुत्तों को शायद पकड़ना इतना वो है, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो इसका फर्स्ट ये केवल 1 अनुसरण करता है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। तो इन्हें हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब में, अभी इन 3 में तो 1 मिनट, यहाँ पे एस तक तो सबका इन 4 का सेम है। देखिए एस से पहले आई आता है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमारा 4th हो गया, सबसे पहले तो हमारा ये हो ही गया है। उसके बाद यहाँ पे भी INS टी है, अब इनों में टी है, टी के बाद यू तो बाद में आता है, तो मतलब हमें पीछे वाले तीनों को लेना है। उसके बाद ए दिया है तीनों में, फिर एन दिया है, फिर उसके बाद टी है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद ये वाला आ जाएगा। उसके बाद ए आया है यहाँ पे, तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा, तो फिर 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये 2 वाला होगा और फिर 3 वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 5 2 3, ये वाला आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सूटकेस सामान स्वचालित सीढ़ी के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ये हमारा सूटकेस हो गया, इसके अंदर सामान और स्वचालित सीढ़ी तो बिल्कुल अलग हो गया, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दी गई जोड़ी के समान है। तो मच्छर से मलेरिया होता है, मछली आंत ये नहीं होगा, कुत्ते से रेबीज़ रोग होता है, ये सही है। और फिर हमारा हाथी से हाथी पैर, ये हाथी का ही होता है, तो ये नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन कुत्ता रेबीज एकदम सही हो जाएगा। PMCH इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। निम्नलिखित वेन आरेख 4 विभिन्न गतिविधियों जैसे नृत्य, गायन, फैशन शो, नाटक में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। न्यूनतम 3 गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या होगी। कम से कम 3 में हमें भाग लेने वाले छात्रों की संख्या
बताना है जो कम से कम 3 में भाग लेते हो। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे वाले हैं, ये वाले पोर्शन में, ये वाले में, ये हमारे वो हैं जो 3 में भाग लेते हैं, 1 में, 2 में, 3 में। तो इधर वाला आ गया। ऐसे हम देखेंगे तो ये बीच बीच वाले ये वाले हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 + 11 + 3 + 7 + 1, तो हो जाएगा 31। तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिनके 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए। यह मानते हुए कि कथन में सभी जानकारी सत्य है, 2 निष्कर्षों का एक साथ विश्लेषण करें और निर्धारित करें कि क्या कथन में दी गई जानकारी में से कोई भी तार्किक रूप से या निश्चित रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो ये कथन दिए गए हमारे कि सभी लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां बच्ची हैं, कोई बच्चा वयस्क नहीं है। सभी निष्कर्ष है सभी लड़के बच्चे हैं। निष्कर्ष 2 है कुछ लड़कों के वयस्क होने की संभावना है। तो इसमें केवल 2 अनुसरण करता है, ये हमारा हो जाएगा कि केवल 2 अनुसरण करता है। हम देख लेंगे कि सभी लड़के लड़कियां हैं, उसके बाद कुछ लड़कियां बच्ची हैं और कोई भी बच्चा वयस्क नहीं है। तो ये ऐसे करके हम निकाल लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्र में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा गया है और छेद किया गया है। वह आकृति का चयन करें जो आकृति जेड के खुले रूप से मेल खाती है। सबसे पहले इसको इधर इस तरफ मोड़ा गया है, उसके बाद इस वाले पोर्शन को इधर मोड़ा गया है और इस वाले को इधर मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद इधर से ऐसे 2 छेद किए गए हैं चौकोर। तो देखिए इसको जब खोलेंगे तो ये हमारा ये वाले पिक्चर्स बन जाएगी, बी वाली। तो अगला हमारा देखिए जीके का पोर्शन आ गया है। जीके में क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये था हमारा मिडनाइट्स चिल्ड्रन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो ये हमारी जो अलकनंदा नदी है ये हमारी देवप्रयाग में मिलती है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के अंतिम प्रारूप को किस वर्ष में अपनाया गया था। तो ये 1949 में अपनाया गया था। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट अवधि के दौरान भारत के भीतर बने सभी तैयार वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है। तो ये भीमबेटका कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो बिहू है ये हमारा वहाँ पर फसल के उत्सव के रूप में बनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रांड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये बुध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ यहाँ पे आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन थे। तो ये थी भवानी देवी। इन्होंने पहले बार ही भाग लिया था, अब की बार। अगला है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो ये है भिलांगना नदी, ये भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये हम सबको पता है कि अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, परखर ने नगर निगम के नल से दूषित पानी पिया, इसके कारण उसे कौन सा संभावित रोग लग सकता है? तो दूषित जल से उसे हैजा रोग लग सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य कैबिनेट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 को मंजूरी दी? तो ये दी थी मध्य प्रदेश ने। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? हेक्टर मुनरो ने। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्क रोग के उपचार में किया जाता है? कैंसर के रोग के उपचार में किया जाता है। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 16। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? तो ये जो भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है, तो यह विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बंगाल केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आशुतोष मुखर्जी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिट का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1784 में किया गया था। अगला है, किस राज्य ने वर्ष 2021 में ट्राई फूड पार्क शुरू किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? द्वारका, हड़प्पा, मुजीरिश, सांची। तो ये था हमारा हड़प्पा। ये सही हो जाएगा। अगला है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। मैथ्स के क्वेश्चन हम अलग से किसी वीडियो में करवाएंगे। यहाँ पे हम आपसे आंसर एक बार चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या जिसमें 31% साधारण ब्याज पर रखी गई राशि 2 गुना से अधिक होगी। तो ये हो जाएगा 4 वर्ष। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हमारा काम और समय से था कि कार्य को 3 वर्षों में कर सकता है, आर उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं और भुगतान के रूप में 700 रुपये प्राप्त करते हैं। तो भुगतान में आर का हिस्सा क्या है? तो ये जाएगा 300 रुपये। अगला है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में तैयार वस्तु के मूल्य में अधिकतम कमी आई है? तो तैयार माल मूल्य इधर दिया हुआ है, तो कौन से कमी आई है? इसमें दिया है डी ऑप्शन 2017 हमारा ठीक हो जाएगा। अगला है, दी गई अवधि में विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का विद्यालय में भर्ती होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या से अनुपात क्या है? तो हमें निकालना होगा अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अनुपात 184:179। ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक रेलगाड़ी 15 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए तो उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय है। तो ये हो जाएगा 16 मिनट। अगला है हमारा, मूलधन 10,000 रुपये, ब्याज दर 5% और अवधि 4 वर्ष है। अर्जित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना था, तो ये 155 हो जाएगा। अगला है, एक कागज़ की फ़ोटोकॉपी की लागत 1.5 रुपये है। हालांकि 1000 से ऊपर के सभी कागज़ों पर 3% की छूट है। 4,950 सीट की फ़ोटोकॉपी कराने में कितना खर्च होगा? तो ये हो जाएगा 7,247.25 रुपये। अगला है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की गति से 550 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है। 20 किलोमीटर पर आवर से 500 किलोमीटर एक जहाज़ से करता है। फिर 300 किलोमीटर पर आवर की गति से 400 किलोमीटर हवाई जहाज़ द्वारा करता है और फिर 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 100 किलोमीटर कार द्वारा यात्रा करता है। पूरी यात्रा का हमें औसत निकालना है, तो ये हो जाएगा 36.8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 60 रुपये प्रति केजी में 100 किलोग्राम चीनी खरीदी और उसने 55 रुपये प्रति किलोग्राम की
70 kg चीनी के साथ मिश्रित किया। 23% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य में बेचना होगा? तो उसे 71.27 रुपये के मूल्य में बेचना होगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये की एक घड़ी खरीदी। एक अन्य व्यक्ति ने उसी घड़ी को 2 क्रमिक छूट के साथ 1411 रुपये में खरीदा। यदि पहली छूट 15% है तो दूसरी छूट क्या होगी? तो दूसरी छूट होगी 17%। अगला है, 5 फुट 6 इंच लंबे एक बोर्ड को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई होगी, तो ये जाएगी 1 फुट 10 इंच हो जाएगी। अगला है, एक वर्ग प्रतिनिधि चुनाव में 17% मत अमान्य है। 17% अमान्य है। वैध मतों में से पहले उम्मीदवार को 55% मत मिले। यदि वोटों की कुल संख्या 2000 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या क्या होगी? तो ये जाएगा 747। दूसरे को मिले की संख्या हो जाएगी 747। अगला है, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर के संगमरमर का भार 20 ग्राम है। संगमरमर का भार 100 ग्राम है। संगमरमर की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है? इसका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, एक मिश्रण 20 लीटर दूध और 6 लीटर पानी है। यदि 2 लीटर पानी को 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी से बदल दिया जाए तो घोल में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? तो हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट है, एक आयताकार टंकी का आधार आयाम 180 मीटर गुना 90 मीटर है। पानी एक आयताकार पाइप 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर @ 25 kmph के माध्यम से टंकी में बहता है। कितने समय में मिनटों में पानी 2.5 मीटर तक ऊपर आएगा? तो ये जाएगा सी ऑप्शन 16.8 मिनट। अगला है, 20 गेंदों को 1400 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के बराबर लागत मूल्य की हानि होती है। गेंद का लागत मूल्य क्या है? तो जाएगा 100 रुपये। अगला है, एक छात्र वर्ष के हर महीने अभ्यास परीक्षा देता है। दिसंबर 2019 में प्राप्त अंकों की कुल संख्या 2019 में प्राप्त अंकों की कुल संख्या फरवरी 2019 में प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत, ये हमें बताना है। तो जाएगा 90%। नेक्स्ट है, जस्ता और तांबे को एक साथ पिघलाकर 3:7 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई गई है। इसमें 30 kg जस्ता का उपयोग किया गया है। इस मिश्र धातु को बनाने के लिए उपयोग किए गए तांबे के भार का 2 गुना क्या है? तो 210 kg हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। अमन बीना सिंड्रेला कार्य को 10, 20, 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 2 दिन वे सभी एक साथ कार्य करें तो कितना कार्य होगा? तो 2 दिन का कार्य हमें बताना है, तो 0.35 होगा। नेक्स्ट है, यदि x/y = 9/13 है तो x - y² अपॉन x² + y² का मान क्या होगा? ये हमें बताना था, तो इसका सी ऑप्शन होगा 0.352। अगला हमारा जर्नल जीके है। अगला हमारा इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द फैमिली वर ऑल इन, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सेंटेंस 3 पार्ट्स में दिया गया है, हमें वो पार्ट चूज करना है जो या गलत है या गलत नहीं है, तो नो एरर वाला। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड वन, नॉट द सोल सर्टेन या 4। नेक्स्ट है, 4 वर्ड आर गिवन, आउट ऑफ 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। जिसकी स्पेलिंग सही है वो बताना है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन बी, तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर मीनिंग। इसका हमें सिमिलर मीनिंग बताना है, तो इसका
सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड वाला है तो द साउंड फॉर डियर, तो ये हो जाएगा ब्लो, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वर्ड सेगमेंट वाला है तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा देयर मस्ट बी ए क्लीन एंड एफिशिएंट वे ऑफ डिस्पोजिंग द एज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एक पार्ट है जिसमें यहाँ पे मिस्टेक है, हमें वही बताना है, तो दैट दे ब्रिंग आउट ऑफ ए न्यू, सेकंड पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हमें अरेंज करना था तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी PRSQ। इसमें तो हम डेट वाइज चलते तो भी ठीक हो जाता। सबसे पहले 1974, 1977, उसके बाद 1982, फिर 2006, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फॉरवर्ड गिवन दिए हैं जिसमें से एक ही ठीक है तो ये हमारा ए हो जाएगा। अगला है ए टेस्ट ऑफ ओवन मेडिसिन, इसका हमें मीनिंग यहाँ पे कौन सा सही है वो बताना था तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वन वर्ड वाला है फ्लीट ऑफ वारशिप्स, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इडम वाला है तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 का सी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे कॉम्प्रिहेंशन है, इसको रीड करना है देन इसके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट का हमारा 350 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 18 का सी ऑप्शन सही है। नाइनटीन का ए ऑप्शन ठीक है और 20 का डी ऑप्शन सही है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जनरल इंग्लिश का था। अब नेक्स्ट हमारा हिंदी है। देखिए हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। तो जिससे हम बात करते हैं वही मध्यम पुरुष होता है, तुम, तुमको, तुमसे, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। भाव का विकल्प क्या होगा, अभाव होगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक शब्द के लिए सही कर्मधारय के विग्रह का विकल्प है। तो नील कमल के लिए क्या होगा, नीला है जो कमल, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो दिगंबर दिया गया है तो दिगंबर की संधि विच्छेद होगी दिक प्लस अंबर, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है, दिक प्लस अंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोहन ने राज की तारीफ करते हुए कहा कि फिर कॉमा, फिर उद्धरण चिन्ह, वाह तुम कितना अच्छा गाते हो, फिर पूर्ण विराम और उसके बाद उद्धरण चिन्ह बंद, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो बदबू भी है, चौड़ाई में देखिए उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है, और समग्र और नादान, तो इसमें चौड़ाई हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दी गई मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। हाथ साफ करना मतलब ठग लेना, कहीं पे हाथ साफ करना मतलब उसे ठग लेना। अगला हमारा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब है बहुत धीमी गति से कार्य करना। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग वाला विकल्प है। तो सदैव पुल्लिंग वाला हो गया स्त्री है, ये हमारा पुल्लिंग वाला है। मराठी भाषा, कलाई, मही, ये सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए शब्द का विकल्प हो। अपने बल पर निर्भर रहने वाला, तो अपने बल पर निर्भर रहने वाला तो स्वावलंबी होता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दयुग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। तो सुकर और सुकर, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सुअर और सहज। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। 100 घड़ी पानी पड़ना मतलब अत्यधिक लज्जित होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। देह का सही विकल्प नहीं है, तो वपु भी है, काया भी है, तन भी है, फिर बुध हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अध्यापक का हमें देखना था, तो जैसे हम बोलते हैं अध्यापक गण, अध्यापक वृंद, तो ये वाला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट था ये ऐप गद्यांश था, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर देने थे। तो इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसमें जीवन के अभ्यास के महत्व को बताया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद के अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, तो अभ्यास करना ही सर्वोत्तम साधन है, तो ये हो जाएगा। अगला हमारा है इनमें से कौन सा अनुभव का समानार्थी शब्द नहीं है। एहसास, बोध, अनुभूति, तो अप्रत्यक्ष, ये समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद के अनुसार अभ्यास करना क्यों आवश्यक है, तो सफलता पाने के लिए अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो लोग अभ्यास में अपनी बुद्धि बढ़ा लेते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जो लोग अभ्यास करके अपनी बुद्धि बढ़ा लेते हैं वो लोग बुद्धिमान कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो दोस्तों ये हमारा फीमेल टीजीटी संस्कृत फीमेल का जो 26 को पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया है। संस्कृत के क्वेश्चन के लिए हम दूसरी वीडियो में आपके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।